नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने ही YouTube चैनल। क्या स्वागत करें बताइए, कहाँ स्वागत करें? जहाँ टेंशन सर पे चढ़ गया है वहाँ स्वागत करें? क्या हो गया है भारत में समझ में नहीं आ रहा। इतने लंबे समय से पेंडिंग में एसएससी अपना एग्जाम रखती है, पूरा भारत परेशान है, यूथ परेशान है और ड्रामा का ड्रामा बनता जा रहा है। करो खूब ड्रामा, जितना करना है कर लो भैया, ये सब नौटंकी चलती रहेगी क्योंकि यही प्रोसेस बनाना है। तुमसे प्रश्न पूछो तो आतंकवादी घोषित हो जाओ, देशद्रोही राष्ट्रद्रोही घोषित हो जा रहे हैं। भैया हमने तुमको वोट दिया है, हम यूथ लोग, हम शिक्षक, हम विद्यार्थी, हम किसान भाई लोगों ने वोट दिया है ना, तब जाके आज गद्दी पे बैठ के मलाई मार रहे, एरोप्लेन में खुर उड़ रहे हो और प्रश्न पूछो तो मजाक बना दे रहे हो। पता नहीं ऐसे भारत को जो अपने वजूद की उद्घोषणा अपनी बुलंदियों से करता है, क्या नए भारत की इबारत तुम रचना चाहते हो जहां युवा परेशान है, हताश है? वोट कराते हो, रिजल्ट आ जाता है 1 सप्ताह 15 दिन के अंदर ही। यहाँ 4-4 साल 3-3 साल 2-2 साल भर्तियों की रिजल्ट लग जा रहा है। क्या करें? जवानी क्यों बर्बाद करे युवा? और बोलोगे कि मैं युवाओं का सम्राट, फलाना ढेकाना, करते रहोगे, मिलेगा क्या घेवड़ा? युवाओं की उम्मीदों को जब उत्साह की हवा मिलती है ना साहब, वो कामयाबी के चिराग जला ही देते हैं। आप हवा भी नहीं बन के काम कर रहे हैं। 2 करोड़ दे रहे थे रोजगार, कई हजार करोड़ बेरोजगारी फैला दिया आपने। किस भारत की कल्पना किया जा रहा है जहां युवा जिस देश की राष्ट्र शक्ति होते हैं उन्हें ही आग में झोंक दिया जा रहा है। जाओ भैया वहीं पड़े रहो कबाड़ में, तुम पढ़ लिख के बेवकूफ हो। क्या करेगा लड़का? समझ में नहीं आ रहा है कि देश का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है, सिस्टम कहां जा रहा है, कितना सफल है एक भारत श्रेष्ठ भारत। प्रश्न पूछो, मानवीय गरिमा का मूल्य का ही हनन हो जा रहा है। अपराधी घोषित कर दिए जाओगे, देशद्रोही घोषित कर दिए जाओगे। देखिए भाई, युवा लोग, विद्यार्थीगण, मैं समझ सकता हूं इस फ्रस्ट्रेशन को। किसान भाइयों की बुरी हालत तो देख ही रहे हैं आप लोग, हम लोग की भी बहुत बुरी हालत हो रही है और होने वाली है। हमारे ऊपर हमारे आने वाली भावी पीढ़ियों का प्रेशर है और हम अपनी जवानी कुर्बान ऐसे लोगों के लिए कर रहे हैं, ऐसे जगह कर रहे हैं जहां कोई मूल्य नहीं दिया जा रहा है। भर्ती के नाम पे केवल एजेंडा, केवल चापलूसी, केवल फ्लैटरिंग, केवल तमाशा करो। तुमको लगता है कि सब मर गए, मुर्दों का देश है या हम ही राज करेंगे? करो, जितना करना है कर भाई, राज कर। पागल हो जाएगा यूथ एक दिन ना, फिर तुझे उतनी दुनिया में फेंक देगा कि फिर तेरा वो पता नहीं क्या समाप्त हो जाता है ना, साम्राज्य, वो खत्म ही हो जाएगा। 2018 की वैकेंसी 20 में नहीं, 21 में नहीं क्लियर हो पाती है, 21 में भाई क्लियर नहीं होती। चलो 20 कोरोना काल था, चुनाव होता है, तुम सरदार बन जाते हो, घोषणाएं चुनाव के पहले इतने करते हो जैसे लगे ब्रह्मांड के तुम ऐसे व्यक्ति हो कि तुम आओगे नए भारत की श्रेष्ठ भारत बना दोगे। तुमसे इसी अपेक्षा के साथ तो हमने वोट दिया था और आज भड़क रहे हैं, पूरे रास्ते में भटक रहे हैं, गलियों में जाके कहीं शरण नहीं मिल रही है। एक युवा ना, तुम लोग पता नहीं किस सिस्टम से आए हो यार, पूरा सिस्टम को एकदम खराब करके रख दियो। प्रश्न पूछने पे सबसे बड़ी समस्या तो यही हो जा रही है, प्रश्न हक मांगो तो भैया तुम कहां के हो, कौन हो, कौन हक मांगोगे? सरकार के खिलाफ जब, भैया सरकार हमने बनाया है, हमने। समझ में आ रहा है ना? 80% कट ऑफ हाई, बच्चा 200 में 200 पास के भी नॉर्मलाइजेशन की वजह से बाहर। एग्जाम डेट फॉर्म भर ले रहे हो, जब तुमको एग्जाम करवाना नहीं है फॉर्म क्यों घेवड़ा भरवा रहे हो? क्या मतलब है? कठपुतली बन गई। ये जो कमीशन है ना, ये भी कठपुतली है। सरकार, भैया सरकार के अधीनस्थ में काम करते हो, सरकार के अधीन काम कर रहे हो ना, तो अपनी इज्जत समझो। तुम्हारे बेटे और लौंडे लड़कियां जितने में हैं सब जाके तो बन जाते हैं अधिकारी, कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से करा लेते हो।
लेकिन जो डे बाई डे 24 घंटा पढ़ता है, 24 घंटा अपनी ऊर्जा को एकदम समर्पित करके रखा है, दूर दराज देश से बाहर जाके पढ़ने की कोशिश करने वाला, सपना देखने वाला, अपने घर परिवार को छोड़ के, जो ना उसकी दिवाली ना उसकी होली, रातों दिन मेहनत करता है, और फिर उसके लिए तुम क्या बनाते हो? क्या बनाते हो भैया? पकौड़ा छानो, पकौड़ा छानो, उसी में मलाई है, और अपना भैया हम तो 12,000 का कोट पैंट पहनेंगे और बन जाएंगे, अक्षय कुमार आएंगे हमारा इंटरव्यू लेने, और वही पूछेगा क्या अक्षय कुमार आप जो चना खाते हैं वो पेट में जाके क्या करता है? अबे लैट्रिन बनता है, लैट्रिन। प्रश्न पूछने वालों बेवकूफो, तुम लोग को क्या पूछना है भी नहीं पता है। युवा बेरोजगार है, पूरा विश्व का सबसे ज्यादा युवा आबादी भारत है, पूरे देश की पिलर्स है युवा, और उसको बस कठपुतली बना के बाबा जी का टुल्लू करके रखे हो। कराओ, जितना मजा करना है कराओ, ये भेजा एक दिन फंस जाएगा, युवा भड़क जाएगा, और फिर तूफान वही तूफान आएगा। फिर कैसे करोगे अखंड भारत? कैसे? तुमको लग रहा है भारत अखंड है? इसी का खंडन तुम खुद कर रहे। युवा को अलग बांट रहे, किसान को अलग बांटे, मरो तुम इधर, मरो तुम उधर, मरो तुम इधर, मर बे, मर मर जल्दी मर। ये जो युवा की उम्मीद है ना साहब, इसको उत्साह मिलने से पहले ही तुम क्या कर रहे हो? तबाह कर दे रहे हो, तबाह तबाह। कुछ नहीं समझ में आएगा युवाओं को। भी युवा लोग, विद्यार्थीगण, शिक्षकगण, पूरे देश के जनता, जिस तरीके से आज आपके बच्चों को, हमारे दोस्तों को, हमारे भाई और बहनों को जिस तरीके से समस्याओं से गुजरना पड़ रहा है, इतनी बड़ी समस्या, इतनी तादाद में समस्या है। कोई भी एग्जाम जब से सरकार बनी है फुल एंड फाइनल कंप्लीटली नहीं हो पाया, ठीक ठाक स्थिति में नहीं है। इधर का रिजल्ट उधर, उधर का रिजल्ट उधर, करेंगे कब? जवानी बर्बाद हो जा रही है। यूपीएससी अपना एक साल पहले ही क्लियर कर देती है कि भैया मेरा इस डेट में एग्जाम होना है, चाहे कुछ भी हो जाता है। देखिए, विषम से विषम परिस्थिति में भी एग्जाम करा लेती है, रिजल्ट आउट कर देती है, उसका डेट फिक्स है, और हम तो सोचते हैं रहेंगे, हमारी खानदानी परंपरा चलेगी, हम तो सिस्टम में हैं, क्या करोगे? अबे भैया सीख उससे, वो भी सिस्टम में है, वो बेवकूफ नहीं है। क्या बना के माजरा सेट कर दिए सब। हमको ये नहीं समझ में आ रहा है कि क्या है नए भारत की नई इबारत, पता ही नहीं है। युवा, अगर आप राष्ट्र के प्रति समर्पित है, अपने जीवन के प्रति समर्पित है, अपने माँ बाप के प्रति समर्पित है, अपने आने वाली भावी पीढ़ियों के लिए समर्पित है, तो आप जहां भी सोशल साइट पे हैं वहां आप लिखिए, हैशटैग करिए कि मोदी जी कहिए उनको, हमें रोजगार दीजिए। आपको भिखमंगा बना दिए हैं वो, अपने अधिकार भीख मांगने पड़ रहे कि दो भैया दो, फिर तो हम क्या करें? अधिकारों का हनन हो रहा है, मूल्य मानवीय गरिमा सब चिरकुट। पकौड़े भेदो, अपने गलियों में सेवा करो, अपने नाली में पड़े रहो, लेकिन बस रोजगार मत मांगना भैया, रोजगार मत मांगना। रोजगार मांगोगे हमारी दिमाग सटक जाएगा। एक बात जरा गौर से समझिए, आखिर कौन है भारत का युवा सम्राट? कौन है विद्यार्थियों का सम्राट? क्यों पढ़ा लिखा के हमको बेवकूफ बनाया जा रहा है? बंद कर दो ये एजुकेशन सब, और तुम बन जाओ अपने आप को राजा महाराजा जो बनना चाहते हो, क्योंकि तुम्हारे पास अधिकार है। हम बेवकूफ पड़े हैं, हम सब लोग, पूरा भारत बेवकूफ है। भैया आपसे अधिकार मांग रहे हैं आपका, समय से भर्ती निकालो, समय से कराओ, क्लियरिफिकेशन रखो, सब कुछ सही रखो, कोई आपसे कुछ नहीं कहेगा। आपकी अच्छाई कामों के लिए हम ही लोग क्या करते हैं? हम ही लोग हर जगह प्रचार प्रसार करते हैं, हम ही लोग कहते हैं बड़े अच्छे काम किए, ये किए। आज खराब काम है, आज अच्छा उतना नहीं है, तो हम लोग कह रहे हैं। ये कोई पार्टीवादी की बात नहीं है कि पार्टीवादी कांग्रेस के हैं, सपा के हैं, फलाना ठिकाना। कांग्रेस हमारे उम्मीदों पे खड़े नहीं उतर पाई, तभी आपको ला के यहाँ बैठाया गया कि बैठो भैया राज सिंहासन पे, पूरे देश की बागडोर आपके हाथ में, संभालो इसको, चलाओ, आप पे भरोसा है, पहले से ज्यादा भरोसा है, तभी बैठाया गया। और आप पहले से भी क्या करे, न खादे निकल गए। धन्य है आप। सरकार काम करेगी दोस्तों,
बस आप चाहेंगे तो। अगर आप थक गए ना, अगर आप अपनी लड़ाई के लिए नहीं आगे आए ना, तो फिर जानते हैं हम कठपुतली बन के रह जाएंगे, फिर इशारों पे नाचेंगे, कुछ होगा नहीं। इसलिए आपको आना पड़ेगा। ये आपके भविष्य की, आपके आने वाली पीढ़ी की लड़ाई है, आपके अखंड भारत की लड़ाई है। इसमें आइए, हैशटैग करिए अपने अधिकारों को, क्लियरिफिकेशन मांगिए, समय पे एग्जाम हो, समय पर रिजल्ट आउट हो, सब कुछ समय पे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लियरिफिकेशन रहे, कोई डाउट नहीं है। क्यों हम पागल बैठे हैं सभी बार? पूरा भारत पागल बैठ गया है। प्रदेश की भर्तियों में यही हाल है, सेंट्रल की भर्तियों में यही हाल है, करें तो किससे करें? इतनी तबाही नहीं आई थी। इससे पहले भी एग्जाम होते थे साहब, रिजल्ट कब आ जाते थे आपको पता है? नहीं, अगर पता है ना तो देख लीजिए। इससे पहले तो इस तरीके की बात नहीं होती थी कि युवा बेरोजगार है, ये है, वो है। क्या युवा नहीं थी उस समय? पढ़ाई लिखाई नहीं थी, सब खत्म था। जब पहले से भड़का है युवा, कारण सिर्फ यही है कि पहले से कंपैरिजन कर रहा है कि पहले ही अच्छा था, कि अब हमारी आपसे कोई जाति है या पार्टीगत दुश्मनी नहीं, हम किसी पार्टी के नहीं है, हमने आपको वोट दिया है, हम अधिकार मांगेंगे, चाहे इसके लिए हमें सूली पर चढ़ा दो, फांसी पर चढ़ा दो, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्योंकि जहां बात होगी युवाओं की ना, जहां हम बिना खाए पिए सभी युवा, सभी शिक्षक खड़े होके बच्चों को लेक्चर देते रहते हैं, पढ़ाते रहते हैं, वो बच्चा ना जब दौड़ते दौड़ते आता है और पूछा जाता है क्यों लेट हो गया, सर तमाम ऐसी वजह जिनको सुन के रूह कांप जाए, और उसके बावजूद भी वो पढ़ने आया है, और उसके बाद से वो कहे ना सर पास हो जाएंगे ना, भर्ती क्या होगी कि समय पे पूरा हो जाएगी ना, नौकरी पा जाएंगे ना, अपने माँ बाप के सपनों को साकार कर देंगे ना, भारत के लिए हमें भी सेवा का अवसर मिलेगा ना। तब बड़ा मजबूरी होती है जवाब कहते हुए कि जानते हैं बाबू सरकार है, देखिए सरकार की नीतियों का कहाँ तक माजरा है, कैसे सेट हो जाती है, कहाँ तक सरकार काम करती है, समझ में आ रहा है? इसलिए मेरे साथियों, मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, आप उठ खड़े होइए, आपकी हक की लड़ाई है। किसान उधर तड़प रहा है, विद्यार्थी इधर तड़प रहा है, पूरा जहां जिस आग की कोठरी में जल रहा है, उस गर्त जोन से हमको बाहर आना होगा। अगर हम अपनी लड़ाई के लिए मजबूत नहीं बने, लड़े नहीं, फिर सोचो काट पे बैठ के, काट की कुर्सी पे, प्लास्टिक के कुर्सी पे बस यही सोचना फलाना अच्छा है, चिल्लाना अच्छा है, बस अच्छा अच्छा करते रहना, बुरा खराब नोटिस करते रह जाना। और बनाते हो ना ये अक्षय कुमार आइडियल है, मेरे भी कभी आइडियल हुआ करते थे, ये सब बात नहीं करते बेरोजगारी पे, चिथड़े हैं। अभी आ जाएंगे बन के मैं हूं बाहुबली, गब्बर, फलाना ढेकाना, चिलाना। अबे क्या है मतलब? जहां सिस्टम की बात होती वहां तुम लोग आते नहीं हो, देश की बात होती आते नहीं हो। एक बाहर से कोई कमेंट कर दिया क्या होगा, चोरी होगा इस घर में, तो कोई जानेगा तो कहेगा नहीं कि हाँ चोरी हो रहा है, चोरी हुआ है, कर नहीं सकते, बड़ा दुखद बात है। तुम नहीं कर सकते हो, आप नहीं कमेंट करते हैं। आप अमेरिका, दिल्ली, नेपाल, पाकिस्तान, भूटान, जापान, जहां जहां दुनिया भर का है वहां तो कमेंट करते ही है ना, कोई रोका है आपको? कमेंट करते हैं। ये जितने भी हीरो हीरोइंस हैं ये भी तो नहीं आ रहे, एक्टर एक्ट्रेस, अभी एक मात्र 30 सेकंड के प्रचार के लिए 10-20 करोड़ लेंगे अपने एडवर्टाइजमेंट के लिए, और आके कहेंगे लगाइए ना अपना फेस वॉश, हो जाएंगे आप क्लीन वॉश। अबे कैसे हो जाएंगे? तुमको 30 सेकंड 20 सेकंड आगे नहीं समर्थन नहीं कर दिया जा सकता है। बहुत तुम लोग के चाहने वाले हैं, बहुत करोड़ों फैन हैं, उनको उत्साह मिलता, ऊर्जा मिलती कि चलो मेरे चाहने वाले लोग मेरे साथ खड़े, और तुम बैठ के ड्रामा, तुम पता नहीं किस गुलशन में खो जाओ पूरी। तुम खोओगे क्यों नहीं भाई? तुमको तो हम लोग ब्रांड बना ही दिए है ना। ये देख देख के नग्न आंखों से तुम लोग की बातें, हंसी मुस्कान सब पसंद करके, तुम लोग के कहे हुआ कचरा सब कुछ उतार के हम घूम रहे हैं। तुम लोग तो हमारे लिए खड़े हो ही नहीं भाई। क्यों खड़े हो गए? तुम्हारी एक बात सुनने के लिए हम लोग कब तक पता नहीं कैसे वेटिंग करते। एक फिल्म आ रही है, पता नहीं हंगामा हो जाता है। तो इसके बाद एक भाई साहब हैं चैनल वाले, जितने चैनल वाले सबके सब वही है। एक बेचारे को पूछता है भारत,
हम डीएनए कर रहे हैं। अबे डीएनए करो भैया, डेली न्यूज एनालिसिस करो। मर रहा है किसान, मर रहा है स्टूडेंट, सब तो सब मर ही रहे, कौन सा एनालिसिस कर रहे हो? खूब हो गई एनालिसिस। वो भैया मुझे पूछता है भारत का, पूछते हो का नहीं, क्या पूछते हो बताओ? यही पूछते हो मोदी जी उड़े आसमान में, उनके पीछे सब लोग गए, मजा आया, डुब्बी 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 कर लेते हो। पूछो पूछो, फाड़ देंगे, चीर देंगे। अबे ये क्या है? ठीक है, ये भी तो पूछ लो, क्यों है भारत में युवा बेरोजगार, विद्यार्थी बेरोजगार? पूछता है भारत। अभी तो नहीं पूछ पाओगे। क्यों नहीं पूछ पाओगे भैया? इसके लिए तो तुमको मलाई मिलता है कि नहीं पूछना है। कैसे पूछोगे बताओ भैया? नहीं पूछ पाओगे। ये बिकाऊ और गोदी मीडिया, जिसको देश का चौथा स्तंभ कहा गया है, ये भी हमारे साथ नहीं खड़ी, बर्बादी पे भी साथ खड़ी है। जब बर्बादी हो जाएगी हम लोग की, इनका पेट भरेगा, मस्त रहेंगे, व्यस्त रहेंगे, खाओ पियो मस्ती में, आग लग जाए पूरे बस्ती में, कोई फर्क नहीं है। चलो, हम जानते हैं कि हमारे देश की बात है, लेकिन ऐसा काम ही मत करिए ना हमारे देश से बाहर की बात हो। हमारे देश की बाहर ये बातें जाएं, इस तरीके से हमारे देश की मूल्यों का हनन हो, मत करिए ऐसा। ये हीरोइनें भी बहुत बहादुर होती हैं, कभी सिस्टम को बदल देंगे हीरोइन। अबे हीरोइन भैया, तुमको तो झूठे में हीरोइन कर दिए सब। तुम लोग कभी आती नहीं हो सामने, पर्दे पे बस चिपक के रहोगी, पता नहीं क्या सेटिंग करती हो कि बाद में जब तुमको यहाँ गरीबी नहीं दिख रहा है, यहाँ पढ़ाई या शिक्षा नहीं दिख रही है। भैया क्रिकेटर से लेके हर परिवार के लोग विद्यार्थी हैं, नेता के घर के लोग विद्यार्थी, हर लोग के घर के विद्यार्थी हैं, उनके पास व्यवस्थाएं संपन्न है। यहाँ बच्चा 20,000, 25,000, 30,000, 12,000, 5,000 की सरकारी जॉब के लिए तरसता है, और आप उसको ऐसे नहीं दान दे देते, ले ले ये ले ले, भीख नहीं देते हो। ये पैर है ना, जो पैर नीचे होता है, जो आधार होता है व्यक्ति को खड़ा होने का, उसके पसीने यहां से टपकते हैं, यहां से पेटों में अनाज नहीं होता है, फिर भी आगे बढ़ने का जोश जुनून जज्बा होता है। साथियों, अगर ज़्यादा देरी करेंगे 25 तारीख तक, या जब तक आपको सिस्टम में बदलाव नहीं दिखता है, तब तक हैशटैग कि मोदी रोजगार दें, गवर्नमेंट रोजगार दे, खौफ मत खाइए, बहुत लोग मरे हैं। तूफान आपके अंदर है, अपने अंदर की जो ज्योति है ना, उसको ज्वाला में बनाइए, ज्वाला में। अंदर घूट घूट के कब मरोगे? इससे अच्छा है कि एक बार सामने आओ और कहो, हे प्रभु सिस्टम बदल दो, बदल दो, बदल दो। जब तक ये, इससे पहले भी आंदोलन हुए हैं, इससे पहले भी सब कुछ हुआ है, बेरोजगारी इतनी नहीं बढ़ी है, इतने नहीं युवा तड़पा है। अब समझ में नहीं आता, हमारे उम्र का युवा बेरोजगार है, इधर का युवा बेरोजगार है, आगे का युवा बेरोजगार है, पीछे का बेरोजगार, अबे सब बेरोजगार ही घूम रहे हैं सब। 16,000 20,000 वैकेंसी के जो 5,000 3,000 लॉलीपॉप चमका ले भैया, ले लिखा तो ए में से चाट लिए, चाहे देख लिए कि हम प्रीलिम से निकल गया है, मेंस 4 साल बाद आएगा, तब तक तेरे शादी हो जाएगी, प्रेशर में तेरे पागल हो जाइए, हो गया बच्चा पास। कोई क्राइटेरिया नहीं है, कोई क्राइटेरिया नहीं, हो जाते दो बर्बाद। हम है ना, हमारी पेट, हमारी सोच, हमारी व्यवस्था चल रही है ना, चलाओ, लेके चलाना है जहां तक। उठो, ये आपकी आवाज है, मैं आपसे बात कर रहा हूं युवा साथियों, छात्रों, विद्यार्थियों, शिक्षकों, देश की जनता उठिए, ये आपकी आवाज है, ये आपकी आवाज है। अगर इस आवाज को मजबूत नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा? वही होता है, हम बैठ के ख्वाबों में विचरण करते रहेंगे, फलाना देश अच्छा है, चिलाना देश अच्छा है, बन गया अच्छा,
बैठ जाओ कॉमेडियन बन के, फिर निकाल तो दो। टाइम आ गया है, टाइम अप। गेम, वन मिस्टेक गेम ओवर करता है। मेरा ये हमेशा से पॉइंट रहा है, इस मिस्टेक को मत करिए, इस पे चूकिए मत। आइए फ्रंट लाइन पे आइए, अपनी आवाज खुद बनिए। हम शिक्षक, हम विद्यार्थी कब तक लड़ेंगे? आप खुद अपनी आवाज हो, खुद नए परिवर्तन की सोच हो, खुद परिवर्तन द विजन हो, खुद एक सोच हो, बदलो इस दृष्टि को। आगे आओ, तुम्हारे हक की लड़ाई कोई और नहीं लड़ेगा। ये मेरा आपसे अपील है, इसको जैसे भी समझिए, लेकिन काम करिए, हैशटैग करिए, ट्विटर पे डिसलाइक करिए। यूट्यूब वाले जितने एक तरीके से ये चैनल वाले हैं, न्यूज वाले हैं, इन सबको डिसलाइक करिए, रिपोर्ट करिए। फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, जितने भी सोशल साइट पे हैं सबको डिसलाइक करिए, क्योंकि आपके एक भी परसेंट आपके लिए खड़े नहीं हो रहे हैं। सबको पता नहीं है कि इतना बड़ा बवाल हो रहा है, नहीं पता है, इसलिए इनको आप लाइक क्यों करेंगे? क्यों इनके वीडियो को देखेंगे? तुरंत रिपोर्ट मारिए वीडियो को। नहीं सुनना इनके गाने, नहीं देखनी इनकी फिल्में, नहीं देखने इनके चैनल को। बकवास की चीजें दिखा के हमारे दिमाग में जहर घोल दिए हैं सब। सोचिए, एक बार जरूर सोचिएगा कि ऐसा भारत जो अपने वजूद की घोषणा अपनी बुलंदी से करता है, उस भारत के युवा हैं आप, उस भारत के युवा हैं। और आपको रचनी है नई भारत की, नई इबारत। अब जरूरत आपको है अपने देश को आगे ले जाने की, अपने देश को बचाने की, अपने सिस्टम को मजबूत करने की। तो क्या आप राष्ट्र के प्रति समर्पित हैं? ये आप में खुद आपका एक विचार रहेगा, ये दिमाग में सेट कर लीजिए। आपकी एक उम्मीद आपके आने वाली भावी पीढ़ियों को मौका देगी, इसलिए सभी